हज को बड़ी बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन हैं, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से आंखें झुकाए हुए थे, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउमीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज़्ज़त नफ्स जाती है, वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं, इसलिए कर्ज लेना नहीं चाहते और ख़ुद से किसी को देने की तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, उनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सी फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। तो मौलवी साहब जो कि तावीलों के बेताज बादशाह थे, दलील तो उनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थे। जब कोई इंतज़ाम ना हुआ तो सोचा आज जितनी मंतक और इस्तखरा कियास पड़ा है, सबको बरोए कार लाकर बेटी को कैल करूँगा। बेटी बड़ी ईद पर कोई नए कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन दिल धड़क रहा था कि आखिर बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दिया तो आप कुर्बानी भी तो नहीं कर रहे। खैर सारा इल्म मुस्तहज़र करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतज़िर थीं कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीज़ें ला कर देंगे। जैसे ही मौलवी साहब खंगूरा मारते हुए दाखिल हुए तो मौलवी ने समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं। वो जल्दी से गई, प्याज ले आई और प्याज काटने के बहाने आंसू बहाने लगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मंडेर पर ही बसेरा करते हैं। लेकिन वो बाप बेटियों को टूटता नहीं देख सकती थी। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमाऊं। मौलवी साहब नज़रें झुकाए जुराबें उतारने लगे और टोपी लपेट के रखी, जो कि इस बात की अलामत होती इसके बाद बाहर नहीं जाना। अचानक छोटी बेटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। उसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब कुछ मौलवी साहब कौन अखियों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलवी के आंसू प्याज के बहाने रवां जारी थे। मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज़्यादा जहल और गंवार है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद होती है, और कल आपने चाचू के 2 बकरे भी तो बनाने हैं और हमने वहाँ आपको बकरे बनाते देखना है। सारा दिन तो कुर्बानी में लग जाएंगे, हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे? छोटी ईद के कपड़े पड़े हुए वही पहन लेंगे। उस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आलिम, फाजिल और समझदार बेटी ही लगी, जैसे वो सारे दलाइल कापी पेस्ट किए हों। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नज़रें उठाई, एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फ़ख्र से तन गई। अपनी पग का शुमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ। लेकिन अगले लम्हे ही बच्चों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकशी करना। नाकाम बाप जो ईद पर भी ज़रूरत की ख्वाहिश पूरी ना कर सका, उसको ऐसे तोड़ गई कि उससे ये बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गया और वहाँ जाकर होंठ सी लिए, मुंह को भैंचा और आंखों से कहा कि तुम आज़ाद हो, बरस लो वरना गम के अंदर की सुनामी से ही मर जाओगी। सुबह उठकर मौलवी साहब नवाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10-50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसे करें कि भाई को कपड़े ले दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और सबक था जो सब समझा गया कि बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है। हमारे माशरे में अक्सर मौलवी हजरात की ज़िंदगी इस तरह की कशमकश की शिकार है। वो शख्स जो पूरे मोहल्ले को ईद की नमाज पढ़ाता है, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद सकता, ना इन लोगों की कोई बड़ी तनख्वाह होती है, ना ही कोई आमदनी का ज़रिया। ऐसे में हम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। हम 500 का सूट 5000 में तो ख़रीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हज़ारों बहाने ढूंढ लेते हैं। अगर कोई गरीब 50 या 100 मांग ले तो फ़िलासफ़र बनकर उसे लेक्चर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही ज़िंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है।